हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और वीडियो को एंड में जितने भी टाइप के पूरे किताब के बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे जो कि आप सभी के बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हो कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और इस सेक्शन के माध्यम से पूरे किताब के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि कई बार लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो कि पुनर्जागरण का क्या अभिप्राय है। अब अभिप्राय कहने का सेंस क्या है कि पुनर्जागरण का क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है। तो पुनर्जागरण का यहाँ पे अभिप्राय है, इस तरीके से ब्लैक पेन शेडिंग लगा के लिखोगे कि पुनर्जागरण का अर्थ ये होता है कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म या अंधकार से निकलकर ज्ञान का पुनः प्रसार। तो बस खाली आप सभी को इतनी ही लाइन लिखना है, एक लाइन, कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है या अभिप्राय होता है पुनर्जन्म या अंधकार से निकलकर ज्ञान का पुनः प्रसार। एक लाइन में देना है, आप सभी को 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन समझ सकते हो कि पुनर्जागरण काल कब प्रारंभ हुआ या कब आरंभ हुआ। तो पुनर्जागरण काल का आरंभ हुआ लगभग 1300 ईस्वी के दौरान। तो इस तरीके से लिखोगे कि पुनर्जागरण काल लगभग 1300 ईस्वी में आरंभ हुआ था। एक लाइन में लिख दोगे तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही हम सभी को करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि यूरोप में पुनर्जागरण के कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। और ये जो क्वेश्चन है आप सभी यहाँ पे समझ सकते हो कि 2012 के पेपर में पूछा गया है। तो यूरोप में पुनर्जागरण के कोई 2 प्रमुख कारण यहाँ पे लिखना है। तो जो सबसे यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि यूरोप में पुनर्जागरण के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। और पहला यहाँ पे रीजन लिख दोगे कि भौगोलिक खोज है और दूसरा यहाँ पे लिख सकते हो कि वैज्ञानिक आविष्कार। क्या लिख सकते हो कि वैज्ञानिक आविष्कार, भौगोलिक खोज है। तो दोनों यहाँ पे कारण लिख सकते हो, 2 नंबर यहाँ से पा जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे समझ सकते हो कि पुनर्जागरण के 2 परिणाम लिखिए। तो पुनर्जागरण के वो कौन कौन से 2 परिणाम हैं जिन्हें आप सभी को बोर्ड के पेपर में लिखना है। तो इस तरीके से लिखना कि पुनर्जागरण काल के 2 परिणाम निम्नलिखित है। और जो पहला परिणाम है यहाँ पे लिखोगे राजनीतिक परिवर्तन। क्या लिखोगे? राजनीतिक परिवर्तन तथा भाषा और साहित्य में परिवर्तन। 2 कारण यहाँ पे लिख दोगे, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे 2 नंबर आप सभी को दे दिए जाएंगे। ठीक, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान होता है, सोशल साइंस होता है। तो इसलिए आप सभी को इस सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देना है, तभी आप पूरे बोर्ड के पेपर में आसानी से टॉप बन सकते हो, टॉपर बन सकते हो। 5वां नंबर प्रश्न ये बोला जा रहा है कि यूनानी विद्वान इटली क्यों गए। तो जितने भी टाइप्स के, जितने भी तरह के लोग यूनानी विद्वान थे वो इटली क्यों गए, इसके बारे में लिखना है। तो तुर्कों द्वारा कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने के बाद यूनानी विद्वानों ने इटली में जाकर शरण ली यानी कि स्थान ग्रहण किया। इटली के शासकों ने यूनानी विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों का हृदय से स्वागत किया और उन्हें शरण तथा संरक्षण प्रदान किया। तो जितने भी यहाँ पे यूनानी थे तुर्क में चले गए, ठीक ना। जितने भी तुर्क थे कहाँ पे चले गए? यूनानी चले गए, इटली चले गए। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन ये है
कि छापे खाने का सेंस क्या है? प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया और कब किया? तो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से देखना। तो छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी के एक प्रसिद्ध आविष्कारक गुटेनबर्ग ने सन 1465 ईस्वी में किया। कौन किया? सबसे पहले नाम लिखेंगे गुटेनबर्ग, और यहाँ पे कब किया? 1465 ईस्वी के दौरान किया गया था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया गया? 1465 ईस्वी में। और किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो कि छापे खाने के आविष्कार से पड़ने वाले दो प्रभावों को लिखिए। कौन कौन से दो प्रभाव हैं? तो जो सबसे पहला प्रभाव है, छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हुई, पुस्तक की छपाई ज़्यादा हो गई। उसके बाद कम कीमत पर पुस्तकों की उपलब्ध होने लगी। जब पुस्तकें अधिक मात्रा में छपने लगेंगी तो पुस्तकों के दाम में घटा हो गया, कमी हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि गैलीलियो और न्यूटन किस देश के निवासी थे और विज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था? लिखना है, 2012 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैलीलियो इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली का, जो कि दूरबीन का आविष्कार किया था, और उसने दूरबीन का आविष्कार किया। न्यूटन जर्मनी का निवासी था और यह गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। समझ गए? इस तरीके से लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि माइकल एंजेलो कौन था? माइकल एंजेलो कौन था? उसकी एक कृति का नाम लिखिए। तो माइकल एंजेलो एक चित्रकार था, एक आर्टिस्ट था, और इसकी एक प्रसिद्ध कृति द फॉल ऑफ मैन है। समझ गए? अगला क्वेश्चन ये है कि दांते कौन था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में लगातार 2 साल पूछा गया है, 11 में और 14 में। तो दांते इटली के एक महान कवि था, पोएट हैं। इन्होंने इटली की भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी की रचना की है। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की है? तो दांते ने किया है। और ये कहाँ का रहने वाला है? इटली का रहने वाला है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन ये है कि द प्रिंस किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो द प्रिंस फ्लोरेंस के एक प्रसिद्ध इतिहासकार और महान दार्शनिक मैकियावेली की रचना है। मैकियावेली की रचना है। समझ गए? अगला क्वेश्चन ये है कि पुनर्जागरण काल के पश्चिमी यूरोप के 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे गैलीलियो इटली का निवासी है, न्यूटन जर्मनी का निवासी है। लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। 2015 के बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि कस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो जाने से यूरोपीय देशों को किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा और भारत में यूरोपीय राष्ट्रों ने किस मार्ग से प्रवेश किया? 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे यहाँ से। तो कस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो जाने से इन्होंने ईसाइयों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और भारत में यूरोपीय राष्ट्रों ने समुद्री मार्ग से प्रवेश किया। तो इस तरीके से आप सभी को जितने भी टाइप्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस तरीके से हल करना है। अब आइए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को फटाफट बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बता दे रहा हूँ। तो बहुविकल्पी अब की बार 20 MCQ पूछे जाएंगे और उन सभी प्रश्नों को OMR शीट पे हल करना है। आपको बता दिया जाएगा बोर्ड के पेपर में किस तरीके से OMR शीट भरना है, ठीक ना। तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर आक्रमण कब किया? तो सन 1453 ईस्वी के दौरान, अभी मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये है कि पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ा, यानी कि किस पर पड़ा? तो सबसे पहले पड़ा था चित्रकला पर, यानी कि आर्ट पर। अगला क्वेश्चन ये है कि राफेल कौन था? राफेल एक चित्रकार था, एक आर्टिस्ट था, ठीक ना। तो फटाफट चलिए मैं बता दे रहा हूँ। मोनालिसा का चित्रकार था, कौन था? लियोनार्डो दा विंची, ठीक ना। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया था। कौन किया था? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन ये है कि पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो पेट्रार्क जाने जाते हैं, पेट्रार्क। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? तो यह है इंग्लैंड का नागरिक था। कहाँ का नागरिक था? इंग्लैंड का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि टॉमस मूर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या टॉमस मूर रचयिता था? किसका रचयिता था? तो यूटोपिया नामक एक पुस्तक है जिसके रचयिता टॉमस मूर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे? शेक्सपियर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका था? सभी को पता है, ये कापरनिकस का ये कथन था। कापरनिकस ने बताया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? समझ सकते हो, बोर्ड के पेपर में कई साल पूछा गया, 11 से लेकर के 18 तक। तो अभी मैंने बता दिया, दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन ये है कि मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो द प्रिंस था। क्या था? द प्रिंस था। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि माइकल एंजेलो था एक, माइकल एंजेलो कौन था? एक आर्टिस्ट था, एक चित्रकार था। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि यूटोपिया के रचनाकार थे, कौन थे? तो टॉमस मूर थे। कौन थे? टॉमस मूर हो जाएंगे यूटोपिया के रचनाकार या रचयिता। अगला क्वेश्चन ये है कि लियोनार्दो दा विंची था एक, कौन था भाई? एक चित्रकार था भाई, एक आर्टिस्ट था। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले, इस क्वेश्चन का मैं बता चुका हूँ कब किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, मैंने इसी के बारे में चर्चा किया था, आप मेरे को अभी कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन ये है कि लेवियाथन के लेखक का नाम बताइए, तो हॉब्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि टॉमस मूर था एक महान वैज्ञानिक, मूर्तिकार, चित्रकार, लेखक। तो टॉमस मूर कौन था? एक लेखक था, एक राइटर था। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट तैयारी के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब करें, साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लें, और ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का अगर आप वीडियोस पाना चाहते हैं, सब्जेक्ट का वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। और अगर आप चाहते हैं इसी किताब का, सोशल साइंस का, अभी मैंने वीडियो आज का सबसे ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अति लघु उत्तरी मैंने बता दिया, बहुविकल्प भी बता दिया, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को मैंने अभी चर्चा नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चनों को यहाँ पे पाना, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके बता देना कि सर इसका सलूशन चाहिए, मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।